ये चालू कर दिया। ये अब हमारे बीच शर्मा जी उपस्थित है जो कि ऑफिसर है असिस्टेंट एंड सर्टिफिकेट ग्लोबल उसके ऑफिसर से मैं उनको यहाँ पे आमंत्रित करूँगा कि वो आए और हमारे बच्चों को पेरेंट्स को सभी को थोड़ा सा मार्गदर्शन करें। धर्मेंद्र जी काफ़ी एजुकेशन फील्ड में काफ़ी जाना माना नाम है, जो कि एजुकेशन फील्ड में उन्होंने काफ़ी कुछ काम किया है। कई स्कूलों में भी वर्क किया है इन्होंने, कई स्कूलों को मैनेज भी किया है इन्होंने। रायगढ़ में, सीहोर में 2-3 जगह बड़े बड़े स्कूल है, उनको सेटअप करने में काफ़ी योगदान है धर्मेंद्र शर्मा जी का। शर्मा जी की वाइफ जॉइंट कलेक्टर है राजगढ़ की, तो मैं मंच पर धर्मेंद्र शर्मा जी को आमंत्रित करता हूँ कि वो आए और हमारे पेरेंट्स को बच्चों का थोड़ा सा मार्गदर्शन करें। धर्मेंद्र शर्मा जी, जोरदार क्लैपिंग है धर्मेंद्र शर्मा जी के लिए। हेलो, गुड इवनिंग ऑल। मैं यहाँ कुछ काम की बातें बताने आया हूँ क्योंकि ये बच्चों का प्रोग्राम है। मैं एक कहानी सुनाने आया हूँ, 5 मिनट की छोटी सी स्टोरी है। आउट भी कर सकते हैं और इस स्टोरी से बड़े भी सीख सकते हैं, बच्चे तो सीखेंगे। और यहाँ पर एक ही स्टोरी से आपको 2 लेसन सीखने को मिलेंगे। तो मैं चाहता हूँ पीछे जो लोग बात कर रहे हैं कैमरा ले जाना, थोड़ा सा ज़रा अटेंशन दें। तो शायद ये स्टोरी आपने सुनी नहीं होगी और जिन्होंने सुनी होगी तो शायद एक अलग ढंग से आपको उसका परिचय मिले। जगह ज़्यादा दिख रही है, नीचे करो। मेरे बारे में जैसा कि डायरेक्टर सर ने बताया, मेरा नाम डॉक्टर धर्मेंद्र शर्मा है। मैं वर्तमान में ग्लोबल स्किल्स पार्क मध्य प्रदेश स्किल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की तरफ से वहाँ पे असेसमेंट ऑफिसर हूँ। और उसके पहले मैंने कई सारे कॉलेजेस में एज असिस्टेंट प्रोफेसर पढ़ाया भी है। कई सारे, जैसे उन्होंने बताया, तो स्कूल्स को मैनेज करने में मैनेजमेंट कमेटी में भी रहा हूँ। तो थोड़ा बहुत मुझे स्कूल के बच्चे या बच्चों के बीच में रहना ज़्यादा पसंद है, इसलिए मैं आज यहाँ डायरेक्टर सर के बुलावे पर मैं यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। वैसे मेरा ये इंट्रोडक्शन मेरी कॉर्पोरेट फील्ड का है, मेरे वर्क का है, लेकिन मैं जो लिखता हूँ या जो बोलता हूँ, जो मेरा एक व्यवहारिक परिचय है, वो कुछ अलग है। और मैं चाहता हूँ आप मुझे अपने व्यवहारिक परिचय से जानें। तो क्या मैं अपना इंट्रोडक्शन दूँ आपको कि यूं तो मेरा किस्सा भी औरों की तरह आम है, यूं तो मेरा किस्सा भी औरों की तरह आम है, दिल का जरा नाजुक हूं, धर्मेंद्र मेरा नाम है। थैंक यू सो मच। अब मुझे लग रहा है कि शायद मुझे सही ऑडियंस मिल गई है। तो मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाने जा रहा हूँ। बच्चे बहुत ध्यान से सुने और मैं चाहूँगा कि बड़े भी सुने। जो बच्चे आज यहाँ नहीं है तो आप घर में इसको रिपीट कर सकते हैं। देखिए, होता कि एक गांव की बात है। ये एक्चुअली मेंढक की कहानी है, कभी आपने सुनी भी हो सकता है, लेकिन आपको एक अलग परिचय में आज मैं सुनाने जा रहा हूँ। एक गांव में कुछ फ्रॉग्स, मेंढक रहते थे बहुत सारे। और ये डिसाइड हुआ कि जो पुराना मुखिया था गांव का, वो बदलने वाला था। ये गांव इंसानों का गांव नहीं, मैं फ्रॉग्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये तय हुआ कि उस गांव का एक नया मुखिया चुना जाएगा। तो मुखिया का चुनाव कैसे हो, इसके लिए क्या हुआ कि सुबह सुबह उन्होंने बोला कि एक रेस ऑर्गेनाइज करते हैं और जो भी युवा उस रेस में फर्स्ट आएगा वो उस गांव का नया मुखिया होगा। ठीक है, बहुत ध्यान से सुनिएगा कहानी। सुबह सुबह रेस ऑर्गेनाइज होती है, सब लोग फ्रॉग को जंप करते हैं। तो जंप कर करके रेस में भाग लेते हैं। सारे युवा जितने भी फ्रॉग्स थे उस गांव के, वो सब उसमें भाग लेते हैं और उसमें पूरी तरह से कोशिश करते हैं कि मुखिया मुझे बनाया जाए। तो ये जंप जब स्टार्ट होती है, जब रेस जब स्टार्ट होती है, तो जाते जाते क्या होता है, बीच में एक बहुत बड़ा खड्डा होता है जिसमें गलती से एक फ्रॉग गिर जाता है। कभी सुनी है स्टोरी आपने? है कोई यहाँ पर जिसने स्टोरी सुनी हो? तो फिर आपको मजा आएगा। तो गलती से वो फ्रॉग उस गड्ढे में गिर जाता है और क्योंकि सब लोग रेस में होते हैं तो कोई ध्यान नहीं देता, सब लोग चले जाते हैं, रेस खत्म हो जाती है। कोई एक उन्हीं युवाओं फ्रॉग में से कोई एक फ्रॉग जो होता है वो रेस को जीत जाता है। जब वो रेस को जीत जाता है तो बड़ी खुशी होती है, वापस आते हैं, उसको मुखिया घोषित कर दिया जाता है।
लेकिन शाम को जब सब लोग घर में बैठते हैं और काउंटिंग करते हैं तो उनको पता लगता है कि हमारा एक साथी मिसिंग है, हमारा एक साथी मिसिंग है। तो फिर उसकी ढूंढ शुरू होती है कि वो कहाँ रह गया, उसको ढूंढने जाते हैं। तो जब ढूंढते ढूंढते वापस उस रास्ते को जाते हैं तो देखते हैं कि एक गड्ढे में उनका साथी नीचे गिरा हुआ है। तो वो कहते हैं यार कैसे होगा, अब इंसान तो है नहीं कि रस्सी डालें, दिमाग लगाएं और बाहर निकालें। तो वो उससे कहते हैं भाई जम कर आ जाएगा बाहर। और उनके कहने पर वो जम करना स्टार्ट करता है, बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो उस गड्ढे से बाहर नहीं आ पाता। अब ये करते करते उनको रात हो जाती है। तो वो कहते हैं कि सुनो, आज तुम बाहर नहीं निकल पाओगे और बहुत थक भी गए हो, तो आज तुम यहीं आराम करो, हम तुम्हारे खाने की व्यवस्था कर देते हैं। वो ऊपर से उसको खाना दे देते हैं और कहते हैं कि तुम आज यहीं रहो, सुबह फिर से कोशिश करना। उसके बाद अगले दिन वापस पूरे गांव वाले पहुंचते हैं और वापस उसको मोटिवेट करते हैं कि अब आप आइए, जम करिए और यहाँ से बाहर निकलिए। वो फिर प्रयत्न करता है। वो सोचता है मेरे इतने सारे साथी आए हैं, ये मुझे प्रोत्साहित कर रहे हैं कि मैं बाहर आऊँ, ये चाहते हैं कि मैं बाहर आऊँ। तो वो उनके प्रोत्साहन से वापस जंप करने की कोशिश करता है, बहुत कोशिश करता है। जंप करने के चक्कर में ऊपर जाता है, फिर वहाँ से नीचे गिरता है तो उसका शरीर भी बहुत चोटिल हो जाता है, बहुत जख्मी हो जाता है, वो नहीं कर पाता। उसके बाद भी पूरा दिन निकल जाता है, उस दिन भी वो बाहर नहीं आ पाता। फिर शाम को सारे घर वाले ये डिसाइड करते हैं, गांव वाले, कि ये अब ये फ्रॉड, ये मेढक हमारा साथी बाहर नहीं आ पाएगा, तो उसको सच्चाई बता दी जाए कि तू बाहर नहीं आ सकता। इसलिए वो प्रयत्न करना छोड़ दे और वहीं पे अपने परमात्मा को याद करे, अपने अच्छे बुरे दिनों को याद करे और अपने प्राण त्याग दे। तो फिर अगली सुबह ये लोग जाते हैं और उससे कहते हैं कि भैया अब हम कुछ नहीं कर सकते, तुम बाहर नहीं आ पाओगे, तो तुम अब कोशिश मत करो। लेकिन ये उनकी सुनता ही नहीं है। ये फ्रॉग अभी भी जंप करता रहता है, बार बार जंप करता रहता है। वो उसको मना करते हैं कि भाई ऐसा करने में जो प्राण तेरे आराम से निकल सकते हैं वो तकलीफ में निकल रहे हैं, तेरा शरीर जख्मी हो रहा है, तुझे नहीं करना चाहिए प्रयत्न। लेकिन ये मानता नहीं है, ये वापस प्रयत्न करता रहता है। पूरा दिन निकल जाता है, तीसरा दिन भी खत्म हो जाता है, लेकिन वो बाहर नहीं आ पाता। और वो लोग उससे कहते रहते हैं कि तू मत कोशिश कर, तू बाहर नहीं आ पाएगा, हम तेरे लिए कुछ नहीं कर सकते, परमात्मा को याद करो, प्राण त्याग दो। मगर ये नहीं मानता। ऐसा एक दिन और ये सिलसिला चलता है कि वो उसे मना करते हैं कि तुझे बाहर नहीं आ पाएगा, तुझे नहीं आना है, लेकिन वो उनकी एक बात नहीं मानता और वो लगातार कोशिश करते रहता है। जब ये सब लोग घर चले जाते हैं तो उसी शाम चौथे दिन जख्मी हालत में, अब कहानी सुनिएगा, आपको कहानी का सार समझ में आएगा। जख्मी हालत में ये फ्रॉग अपने गांव पहुंच जाता है, एक ऐसी जंप लगाता है कि जिस जंप में वो बाहर आ जाता है। और जब वो वापस अपने गांव पहुंचता है तो उसे देखने वाले सब हैरान हो जाते हैं कि ये कैसे बाहर आ गया। तो सब उससे पूछते हैं ये कैसे बाहर आ गया। तो पहले वो जवाब नहीं देता, फिर जब उससे पास जाके पूछते हैं कि तू कैसे बाहर आया, तूने कैसे कोशिश की, तो वो बोलता है कि तुम लोग 4 दिन तक मुझे रोज आके बोलते रहे कि तू आजा बाहर, हम तेरे लिए खड़े हैं, निकाल सकते हैं तुझे, तू कोशिश कर, तू बाहर आ जाएगा। बोला आप लोगों की हिम्मत की वजह से, आप लोगों के प्रोत्साहन की वजह से मैं आज बाहर आ गया। तो सारे गांव वाले चकित हो जाते हैं कि यार हमने तो पहले दिन बोला था तो तुझे बाहर आना है, बाकी 2 दिन तो हमने ऐसा बोला ही नहीं। अब इसका राज समझ पाया? इसका राज ये है कि वो फ्रॉग बहरा था, उसे कानों से बहुत कम सुनाई देता था। तो जब ये लोग उसको कह रहे थे कि तू अब बाहर नहीं आ सकता, उस समय भी वो क्या सोच रहा था कि मेरे लोग खड़े हैं, ये मुझे आवाज़ दे रहे हैं और ये चाहते हैं कि मैं बाहर आऊँ और इनकी हिम्मत के लिए मुझे बाहर आना है। और वो बाहर आया। तो जितने भी लोग उसको मना कर रहे थे वो सब शर्मिंदा होते हैं कि हमको किसी को गलत प्रोत्साहन या गलत शब्द नहीं कहने चाहिए जिसके वजह से उसका साहस टूट जाए। समझ में आई कहानी? अब इससे 2 लेसन मिलते हैं। अब इनके लेसन को समझिए जो कि बहुत ज़रूरी है। इससे 2 लेसन मिलते हैं कि
पहला जो बाहर थे ऊपर थे उनके लिए कि हमको कभी भी किसी को कोई गलत प्रोत्साहन नहीं देना चाहिए, हमको अंतिम सांस तक किसी का विश्वास टूटने नहीं देना चाहिए, हमें ये कभी नहीं मानना चाहिए कि ये काम नहीं हो सकता है आपके शब्दों में वो ताकत हो, आपके बोलने के कारण वो ताकत हो जो वाकई में कोई व्यक्ति नहीं कर सकता, लेकिन केवल आपके साहस से, आपके शब्दों से उसमें वो ताकत आ जाए कि वो उस चीज़ को कर गुजरे। तो कभी हमको नेगेटिव नहीं बोलना चाहिए। और दूसरी सीख उस फ्रॉक के लिए, वो तो बहरा था, लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि जब आपको कोई कहता है कि तू ये काम नहीं करना चाहिए, तो तुझसे नहीं होगा, तू ये काम नहीं कर सकता, तो उस समय हमें क्या हो जाना चाहिए? बहरा हो जाना चाहिए। इस कहानी का सार ये है कि तब हमें बहरा हो जाना चाहिए, हमको नहीं सुनना चाहिए ऐसी नकारात्मक बातें जिनसे हमको लगता है कि हम वो चीज़ हासिल नहीं कर सकते। तो ये फ्रॉक की कहानी हमेशा याद रखिएगा, जब भी आप कुछ अच्छा करना चाहें, अपने मन में विश्वास रखें, अपने ऊपर विश्वास रखें और अपने परमात्मा पे विश्वास रखें और उस काम को करने की कोशिश करें। और जब आपसे कोई कहे कि तुमसे नहीं हो पाएगा, तो हमको ये कहानी याद करनी है और फ्रॉक की तरह बहरा हो जाना है। ठीक है? कैसी लगी कहानी? ये एक्चुअली बहुत पुरानी कहानी है जो हमको मैनेजमेंट स्कूल में पढ़ाई जाती है। When I was pursuing my MBA in Delhi, I have done my MBA from ILM Institute, New Delhi. So at that time I have heard this story. And from now onwards, wherever I go, I try to explain this particular story to all the audience. So that you also get that edge of, जब आप में अंदर आत्मविश्वास आए, उस चीज़ को, विश्वास को समझ पाएँ और आप ये कर पाएँ। ठीक है? तो एक आखिरी बात कहना चाहूँगा शिक्षकों के लिए, बहुत अच्छा प्रोग्राम है। मैं डायरेक्टर सर को और यहाँ के मैनेजमेंट को और सभी टीचर्स को बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ। बहुत अच्छा प्रोग्राम आपने अरेंज किया है और बहुत, ये फर्स्ट एनुअल डे है और मैं आशा करता हूँ कि ऐसे एनुअल डे हमेशा आते रहेंगे और इससे भी खूबसूरत होंगे। आखिरी में बस 2 लाइन यहाँ के शिक्षकों के लिए कि घनघोर अज्ञान अंधेरे में ज्ञान की ज्योति जला देते हैं। सुनिएगा शिक्षक क्या करते हैं कि घनघोर अज्ञान अंधेरे में ज्ञान की ज्योति जला देते हैं। शिक्षक अपने बच्चों की दुनिया में अलग पहचान बना देते हैं। थैंक यू।